हरि ओम। पावका नः सरस्वती बाजेभिर्वाजिनवती यज्ञं वष्टो धियः वसुः। नागो भाति मदेन कञ्जलरुहै पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदाजवेन तुर्गो नित्योत्सवै मन्दिरम् वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनै नद्या सभा पंडितै सत्पुत्रेण कुलं नृपेण वसुधा लोकात्रयं विष्णुना लोकात्रयं विष्णुना। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज की इस श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिमाचल भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी के माध्यम से जो साहित्य कला संवाद इस कोरोना की भविष्यिका के चलते शुरू किया गया है, इस संवाद के आज के इस धारावाहिक में मैं आप सभी जुड़े हुए दर्शकों का, आदरणीय सुहृदों का, ज्येष्ठ जनों का वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, त्योहार का दिन है और सबसे पहले हम त्योहार के विषय पर आते हैं कि उत्सव किसे कहते हैं, त्योहार किसे कहते हैं। मनुष्य आदिकाल से ही उत्सव प्रिय रहा है। मानव समाज में इस कारण उत्सवों का और त्योहारों का विशेष महत्व है। समाज के हर वर्ग में उत्सवों का आयोजन होता है। उत्सव हमारे जीवन में उल्लास एवं प्रसन्नता लाते हैं, हमारे दुखों को कम करते हैं, जीवन की कटुता में सरसता एवं माधुर्य लाते हैं। समाज के जितने भी त्योहार हैं, उस सारे त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। समाज में ये त्योहार आनंद, मंगल एवं एकात्मता का संचार करते हैं। एक दूसरे को जोड़े रखने का जो है काम ये त्योहार करते हैं। हमारा देश एवं ये प्रदेश उत्सवों का देश है। यहाँ कोई मास दिवस ऐसा नहीं है जिस दिन कोई त्योहार नहीं होता है। इन त्योहारों का, इन उत्सवों का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक महत्व है। अब सांस्कृतिक महत्व के ऊपर हम आते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति अर्थात उत्तम कृति, उत्तम रचना, जिसमें देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इन सभी क्रियाओं से इनमें लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अभ्युदय, उन्नति के अनुकूल चेष्टाएं आ जाती हैं। इसलिए इन त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व है। और आज भी पर्व का दिन है, उत्सव का दिन है। आज श्रावणी पूर्णिमा है। इस श्रावणी पूर्णिमा की आप सभी को हिमाचल भाषा कला संस्कृति अकादमी के इस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावणी पर्व को पूरे देश में बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। और देखिए, यह पर्व श्रावणी पर्व क्यों कहा गया है? यह पर्व 5 पर्वों से युक्त है। आज के दिन 5 मुख्य पर्व हैं। सबसे पहला है श्रावणी उपाकर्म, जिसमें क्या होता है, यजुर्वेदीय और अथर्ववेदीय जो द्विज होते हैं वो क्या करते हैं,
उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आज के दिन जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होता है, ऐसे ऋत्विज, ऐसे मनीषी यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा कर करके रखते हैं और पूरे साल भर के लिए उन यज्ञोपवीतों का, उन जनेऊओं का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे श्रावणी उपाकर्म कहा जाता है। और दूसरा दिन है ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऋषि तर्पण क्यों? क्योंकि अब आधुनिक समय में हम हैं, लेकिन जो प्राचीन समय होता था, प्राचीन समय में मनीषी लोग, विद्वत लोग जब तीर्थों पर जाते थे तो एक स्थान पर इकट्ठे होकर के ऋषियों के मुख से सत्कथाएं सुनते थे, अच्छे आचरण की बातें सुनते थे। इसलिए उन ऋषियों के स्मरण का ये दिन भी आज है, आज ऋषि तर्पण है। और तीसरा मुख्य पर्व क्या है? तीसरा मुख्य पर्व है रक्षाबंधन। आज राखी का पावन त्योहार है और राखी का पावन त्योहार अनादिकाल से ये त्योहार चला आ रहा है। और ये त्योहार कब से चला आया? जहां तक मुझे ध्यान है, जब राजा बलि का राज्य था तब क्या हुआ? भगवान वामन रूप में आए और वामन रूप में त्रिलोकी को उन्होंने नाप लिया। राजा बलि के जैसा दानी कोई नहीं हुआ, इसलिए बलि ने त्याग किया है। और त्याग के कारण आज भी जब भी कोई लोग जो है त्याग करते हैं तो उसे बलिदान की संज्ञा देते हैं। तो राजा बलि ने जब त्रिलोकी का संकल्प लिया तो क्या हुआ कि भगवान ने जो है एक पग में सारी धरती और दूसरे पग में त्रिलोकी को नाप लिया और बलि के सामने आए और बलि से कहने लगे कि बलि, तू तो बड़ा दानी बनता है, लेकिन अब बता मैं तीसरा कदम कहां पर रखूं? तो राजा बलि बेशक राक्षस कुल में था, लेकिन अनुवांशिक पवित्रता, अनुवांशिक शुद्धता परिवार से चली आ रही, क्योंकि प्रहलाद का वो क्या था? पोता था। बलि कह रहे महाराज देखिए, मुझे एक बात बताएं कि दान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो वामन भगवान ने कहा कि धन का मालिक बड़ा होता है। तब राजा बलि कहते हैं कि महाराज अभी तो मेरे धन का दान हुआ है, दाता का दान अभी बाकी है, इसलिए आप ऐसा करें कि तीसरा पैर जो है मेरे सिर पर रखें, जिससे मेरे जो दातापन का अभिमान है, वो दातापन का अभिमान दूर हो जाए। क्योंकि दान करके अभिमान आ जाता है और बलि कह रहे हैं कि मुझे अभिमान नहीं चाहिए, इसलिए तीसरा पांव मेरे सिर पर रखें। और वामन भगवान कह रहे हैं कि वाह राजा बलि, आया तो तुझे छलने के लिए था, लेकिन आज तूने मुझे ही छल लिया। और भगवान ने राजा बलि के सिर पर जो है तीसरा पांव रखा और उसे जो है रसातल में भेज दिया। भगवान कह रहे हैं मांगो क्या मांगते हो? तब राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे यहां रहें, और जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं और महल के अंदर प्रवेश करूं तब मैं आपका दर्शन करूं। इस पर भगवान वामन को जो है हंसी आई और कहने लगे कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो तेरा चपरासी बन जाऊं। अब मुझे क्या पता है कि कब आप बाहर आओगे, कब अंदर जाओगे, लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल है। रक्षाबंधन की कथा। और वामन भगवान वहां पर द्वारपाल बने हैं राजा बलि के। यहां पर लक्ष्मी को जब पता लगा तो मन बड़ा उदास हुआ कि मेरे स्वामी मेरे पास नहीं है। और लक्ष्मी श्रृंगार करके जो है राजा बलि के पास गई और विचार करें, देखिए राजा बलि राक्षस था, लेकिन उस समय का चिंतन हम विचार करें कि राजा बलि का चिंतन क्या है। जब उस सुंदर स्वरूपा मां लक्ष्मी को आते हुए देखा तो राजा बलि के मन में यह विचार आया कि देखो ये सुंदर स्त्री आ रही है, मुझे इसको बहन बनाने का मन हो रहा है। ये राजा बलि की जो है वो चिंतन था। आज के युग में हमारा चिंतन क्या है? ये हमारी विरासत नहीं है।
आज की पीढ़ी हम कहां जा रहे हैं? जरा सा आकर्षण क्या देखा, जरा सा चाम क्या देखा, एकदम से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन राजा बलि के मन में यह विचार आया कि ओह कितनी सुंदर देवी है ये, काश ये मेरी बहन होती तो कितना आनंद आता। और मां लक्ष्मी ने मन की बात जानी और राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि के पास जाकर के कह रही है, बलि तुम मुझे बहन बनाना चाहते हो तो रक्षा सूत्र उसके गले में बांध दिया। और वही रक्षा सूत्र जो है हम क्या करते हैं, आज भी बांधते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। राजा बलि को बांध दिया और राजा बलि को जब बांधा, रक्षा सूत्र बांधा, तो मां लक्ष्मी कह रही है कि भैया रक्षा सूत्र बांधा है, आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन हूं, क्या कोई उपहार नहीं दोगे? राजा बलि ने कहा, बहन मांगो, क्या उपहार चाहती हो? सुनो, आपके यहाँ जो द्वारपाल है ना, वो मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अरे बहन उससे क्या लोगे, वो तो बामन है। नहीं मुझे चाहिए। जब इस प्रकार से बात की तो कहा, तो पता लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी है और बामन जी साक्षात श्री नारायण है। तो राजा बलि को प्रसन्नता हुई और तब से जो है ये रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। और राजा बलि ने उपहार के रूप में जो है बामन भगवान को, लक्ष्मी को दिया, उनके स्वामी को उसको दिया। तब से उपहार की परंपरा भी प्रारंभ हुई कि बहन भाई के हाथ में जो है रक्षाबंधन बांधे और भाई बहन को उपहार दे। आज के ये तामझाम के उपहार नहीं, रक्षा का, कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा सदा। प्राचीन समय में क्या होता था, रक्षाबंधन का त्योहार होता था और रक्षाबंधन के त्योहार में कुल पुरोहित मौली की, रक्त सूत्र की जो डोरी होती थी उसकी राखियां बनाते थे और उसकी राखियां बना करके रक्षाबंधन के दिन जो है यजमान के घरों में जाते थे। यजमान दूर होते थे तो यजमानों के घर में राखी दे देते थे और कहते थे कि किसी कन्या से बंधवा लेना। कुल पुरोहित यजमान की रक्षा की चिंता करता है कि मेरा यजमान सुखी रहेगा, मेरा यजमान स्वस्थ रहेगा, मेरे यजमान जो है वो सब प्रकार से समृद्ध रहेगा तो मेरा भी कल्याण होगा। ये परंपरा, ये भावना उसमें होती थी। तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और तीसरा दिन कौन सा है आज पावन? आज तीसरा दिन है गायत्री जयंती है। मां गायत्री का प्राकट्य भी आज हुआ, इसलिए तो ऋषि तर्पणी है, वेद माता गायत्री की जयंती। और पांचवा जो पर्व है, पांचवा पर्व है संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस आज मनाया जाता है। इस पर मैं आता हूं अभी। वैसे आज और भी एक छठा पर्व है। वो पर्व क्या है? आज हयग्रीव जयंती है। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है, जिसको भी हम जो है भुला नहीं सकते। आज का इतिहास क्या है? आज का दिन जो है हैदराबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वहां के जो निजाम होते थे, निजाम ने जो है हिंदुओं के प्रवेश पर हैदराबाद में रोक लगा दी थी, जिस पर हिंदुओं ने आज के दिन सत्याग्रह किया था। और सत्याग्रह में जो है कुछ हिंदुओं का बलिदान भी हुआ था। इसलिए आज के दिन को जो है हैदराबाद सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और आज के ही इस दिन को दक्षिण में नारियली पूर्णिमा, मध्य भारत में कजरी पूनम तथा गुर्जर प्रांत में, गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। और आज का दिन क्या है? आज के दिन गुरु पूर्णिमा से जो अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है वो आज के दिन ही पूर्ण होती है। इसलिए श्रावणी पर्व है। श्रावणी पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। प्राचीन समय में जब विद्वत समाज किसी पवित्र स्थान पर इकट्ठे होते थे तो वहां पर ऋषियों के श्रीमुख से धर्मोपदेश की चर्चा सुनते थे। आज भी हम श्रावणी के पवित्र अवसर पर पूर्वजों के सदनुष्ठान का अनुसरण करते हुए जीवन में उत्कर्ष की प्रेरणा लेते हैं। और यही संस्कृत दिवस है। संस्कृत दिवस मतलब परिष्कृत दिवस, पावन दिवस, उत्तम दिवस, कल्याण का दिवस। आज के दिन गुरु पूर्णिमा को क्या होता था? गुरु धारण, गुरु दीक्षा ली जाती थी। और गुरु दीक्षा लेकर के शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में उस मंत्र का जाप करता था। और उस मंत्र का जाप जब करता था, मंत्र के जाप के साथ आज के दिन गुरु उसका यजु उपाकर्म करते थे, यज्ञोपवीत संस्कार करते थे। और उसके बाद शिष्य जो है वो वेदारंभ अध्ययन का अधिकारी हो जाता था। इसलिए श्रावणी पर्व है।
और संस्कृत दिवस विशेष रूप से 1968 में इसकी चर्चा चली थी और 1969 से पूरे भारत में संस्कृत दिवस मनाया जाने लगा और वर्ष 2000 तक के मनाया गया। और उसके बाद वर्ष 2000 जब आया तो 2000 को संस्कृत वर्ष के रूप में पूरे देश में मनाया गया। ये इतिहास है कि किसी भाषा के लिए एक वर्ष तक आयोजन सरकार ने करवाए हो, पूरा वर्ष भर जो है संस्कृत में आयोजन हुए। और उसके बाद 2001 में ये निर्णय हुआ कि संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। श्रावणी पूर्णिमा से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जो है संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। ये सारी चीजें, ये सारे पर्व हमारी जीवन पद्धति, हमारे संस्कार, हमारे त्योहार, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसी विरासत के कारण भारत विश्व गुरु रहा है और अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व का ज्ञान जो है, संपूर्ण विश्व को ज्ञान का दीपक भारत ने सिखाया है। इसलिए तो कहते हैं एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। इस भारत के ऋषियों ने, इस भारत के मनुष्यों ने पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया है। यही है हमारी सांस्कृतिक विरासत। जो स्वस्मयी स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम, मुझे कम मिले समाज के लिए ज्यादा मिले, ये शिक्षा हमें देती है। हमारी संस्कृति विश्व की संस्कृति के लिए मार्गदर्शक है। सत्य अहिंसा गुणै श्रेष्ठा विश्व बंधुत्व शिक्षिका विश्व शांति सुखा धात्री भारतीय ही संस्कृति। जो हमारी संस्कृति क्या है, विश्व को शांति देने वाली है, सबका सुख चाहने वाली है। तभी तो वेद भगवान कहते हैं सा संस्कृति विश्ववारा। वो संस्कृति क्या है, सब विश्वों के द्वारा जो है, विश्व के लोगों के द्वारा जो है वरेण्य है। अब ये संस्कृति जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो सांस्कृतिक विरासत के मूल सिद्धांत क्या हैं? हमारी संस्कृति के 4 मूल सिद्धांत हैं। सबसे पहला क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, ये अपना है, परो वेति या प्राय है, गणना लघु चेतसाम, ये कौन ऐसा मानता है जिनका क्षुद्र चिंतन होता है, उदार चरितानाम, जिनका विशाल हृदय है, ऐसे उदात्त चिंतन वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी जो है हमारा परिवार है। अमेरिका नहीं कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान नहीं कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, रूस नहीं कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, चाइना नहीं कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, केवल भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती हमारा परिवार है। ये हमारी संस्कृति का सबसे पहला मूल सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ते। सत्य एक है और विद्वान इसे विभिन्न माध्यमों से कहते हैं, लेकिन सच एक है। इसको हम ऐसे जानेंगे कि उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कि जिस प्रकार से सोना है, किसी व्यक्ति के पास सोने की ईंट है और उस सोने की ईंट को क्या किया, उसके मन में विचार आया कि सोने की ईंट पड़ी है, चलो क्या करूं, इसके कुछ गहने बनवा लूं। और उस ईंट को लेकर के स्वर्णकार के पास चला गया, सुनार के पास चला गया और सुनार के पास जाकर के कहता है भैया ये सोने की ईंट ले लो और इसके कुछ गहने बना दो। क्या चाहिए महाराज? कानों के लिए कुंडल बना दो, हाथों के लिए कंगन बना दो, मांग के लिए मांग टिक्का बना दो, गले के लिए कंठार बना दो, नासिका के लिए नासाभरण बना दो और मुद्रिका बना दो हाथ में डालने के लिए। अब सुनार ने क्या किया, उस सोने की ईंट को पिघलाया और पिघला करके उसके गहने बना दिए। बहुत सुंदर गहने बने। मांग के लिए मांग टीका हो गया और कानों के लिए जो है कुंडल हो गए, हाथ के लिए कंगन हो गए, गले के लिए कंठार हो गया और अंगूठी में धारण करने के लिए मुद्रिका हो गई। अब विचार करें, अब था तो क्या, पहले था तो सोना ही, लेकिन जब सोना था और सोने ने क्या रूप ले लिया, व्याख्या की बात चली, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती।
तो उसने कितने रूप धारण कर लिए। हाथ में डालने के लिए मुद्रिका हो गई, गले में डालने के लिए हार हो गया, कानों में डालने के लिए कुंडल हो गए, मांग में डालने के लिए मांग टीका हो गया, और बहुत वर्षों तक बड़े प्रेम से उन अलंकारों का जो है आनंद लिया। और जब पुराने हुए तो सारे गहने इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके फिर सुनार के पास चले गए कि महाराज ये पुराने हो गए हैं, इनको आप रख लो, नया बना करके दे दो। और सुनार ने क्या किया, सारे गहने इकट्ठे करके पिघला दिए और फिर उनको जो है एक ईंट बना दी। अब विचार करें, जब गहने नहीं थे तब क्या था, तब भी सोना था, और जब गहने थे तब भी सोना है, और जब गहने नहीं रहे उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बचा तो सोना ही बचा। इसलिए जब ये धरती नहीं थी तब भी सत्य था, ये धरती है तब भी सत्य है, और जब धरती नहीं रहेगी तब भी वो सत्य विराजमान रहेगा। ये हमारी इस सांस्कृतिक विरासत का मूल सिद्धांत है। और हमारी सांस्कृतिक का जो है वो तीसरा मूल सिद्धांत क्या है, वो तीसरा मूल सिद्धांत है सबके कल्याण की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी संस्कृति कहती है कि संसार के सभी प्राणी जो है सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयः, हमारी संस्कृति कहती है कि सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा देखें, बुरा नहीं। सभी भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, हम कानों से अच्छा सुने, शृणुयाम देवः, और आंखों से जो है हम अच्छा देखें। यह हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत है। और हमारी संस्कृति का चौथा मूल सिद्धांत है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है। हमारी सांस्कृतिक विरासत के ये वैचारिक आधार सारे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता रखते हैं। आध्यात्मिकता, त्याग, सत्य और अहिंसा पर आधारित यह संस्कृति मनुष्य के आचरण को सुधार कर समाज में एकता और बंधुत्व के भावों का समावेश करती है, तथा देश और समाज से लेने की अपेक्षा देने की प्रेरणा करती है। समाज को हम दें, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, देना लेना नहीं। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचार से जो नष्ट हो गया उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा नहीं करना यह परम धर्म है। योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में जो है निष्ठावान रहना यह सच्चा योग है। अस्माकं वीरः उत्तरे भवन्तु, हमारे वीर, ज्ञानवीर, धनवीर, बलवीर सदा आगे रहें। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, यह संस्कृति का सिद्धांत है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उसको भी तुम प्राप्त करो। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इन सब का अनुसरण हमें करना है। प्रेम से मिलकर चलें, बोलो सभी ज्ञानी बनो। प्रेम से मिलकर चले, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अपने कर्तव्य का पालन हमें करना है। इसी संस्कृति से, जो इस संस्कृति के मूल सिद्धांत हैं, इसी से हमारी पहचान है। अभी अकादमी का ही कार्यक्रम संस्कृत सप्ताह के शुभारंभ पर था, उसमें चर्चा हो रही थी। श्रीमान नरेंद्र जी संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री आए थे। उस दिन चर्चा कर रहे थे कि मिस्र, रोम, यूनान मिट गए सब जहां से, अभी बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मिस्र की संस्कृति नहीं रही, देश तो है, लेकिन देश कब जीवित रहता है? जब उस देश की संस्कृति जीवित रहती है तो देश जीवित रहता है। तो मिस्र, रोम, यूनान तो सब हैं, लेकिन उनकी संस्कृति नहीं है। और हमारा पर कितने आक्रमण हुए, मुगलों के हुए, यवनों के हुए, ब्रिटिश हुकूमत आई, लेकिन मंदिरों को जीर्ण किया गया,
संस्कृत के पुस्तकालयों को जलाया गया, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति जो है वो अजर अमर है। सर्व विश्व प्रसिद्धस्य सर्व राष्ट्र शिरोमणि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यही बात है कि भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से है, एक संस्कृत से और दूसरी संस्कृति से। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो संस्कृत के ऊपर निहित है। इसलिए संस्कृत बची है आज के युग में भी, तो हमारी संस्कृति भी बची हुई है। और वास्तव में हमारे मानव जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है, मनुष्य की। अब विचार करें, बार बार मनुष्य शब्द आता है, विचार करें मनुष्य कहते किसे हैं। बहुत से साथी जुड़े हैं, वो संदेश भी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जा पाऊंगा। जाऊंगा तो भाव जो है वो भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए माफ करें, मैं सभी के संदेशों को नहीं देख सकता। उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बात चली है सांस्कृतिक विरासत की, तो ये मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। हमें समझना है कि मनुष्य कहते किसे हैं। मत्वा कर्माणि शिव्यति इति मनुष्य। मत्वा सोच विचार करके, कर्माणि जो काम को शिव्यति करता है, वो मनुष्य है। अब विचार करें, क्या हम हर काम को विचार करके करते हैं? क्या हम काम को सोच करके करते हैं? मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो हर कार्य को करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है। यदि स्वयं उसे चिंतन ना हो, स्वयं जो है उसका ज्ञान ना हो, तो बड़ों का अनुसरण करता है, उनकी बात पूछता है। वो मनुष्य है। वो मानव नहीं है जो मानवीय प्रवृत्तियों और मानवीय कर्मों से रहित है। ऐसे मनुष्य का जीवन पूर्णतः निरर्थक है। नीति शास्त्रों में कहा गया है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविभार भूतः मानुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या रूपी धन है, न तन रूपी शक्ति है, न दान का पुण्य है, न ज्ञान है, न उदारता है, और न चरित्र की पवित्रता है, और न ही गुणों के भरा आचरण है, और न ही धार्मिक प्रवृत्ति है, वे इस धरा पर भार रूप हैं और मानव के रूप में पशु हैं। क्यों? क्योंकि नैतिक मूल्य ही मानव का सर्वोच्च मार्गदर्शन करते हैं। संसार में भोगों के अतिरिक्त उसे भोग की, योग की शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं नैतिक मूल्य। और इन नैतिक मूल्यों के लिए हमारे जीवन में 5 सूत्र हैं। वो 5 सूत्र क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय जिसे अचौर्य कहते हैं, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। इन 5 सूत्रों का जीवन में होना आवश्यक है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। जीवन को जीने के ये सूत्र हैं, ये 5 सूत्र हैं। सत्य किसे कहते हैं? तन, मन, धन, जन से जीवन में सत्य का स्रोत होना। वाणी में, विचार में और आचार में निष्कपट व सरल होना, यही सत्य है। इसे सत्य कहते हैं। केवल सच बोलना ही नहीं, वाणी से सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन तन से भी सच्चे होना, मन से भी सच्चे होना, धन से भी सच्चे होना, और जन से भी जीवन में सच्चे होना। आचार में, विचार में, व्यवहार में सत्यता होना, यह सत्य है। और सत्य की बात आती है, देवी भागवत में कथा आती है। देवी भागवत में जो है वो देवव्रत हुए, उनको उनके भाइयों ने निकाल दिया। उन्होंने जो है सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था, सच बोलने का संकल्प लिया था। और सत्य की जब जीवन में प्रतिष्ठा होती है तो वाणी से निकली हुई हर बात सत्य होती है। अब सत्यव्रत के नाम से जो है, वो सत्यव्रत नाम पड़ गया था, सच बोलते थे। तो एक व्याध आया और व्याध जो था वो गो का शिकार करने लगा।
और गो भागती हुई जो है वो झाड़ियों में छिप गई और व्याध पीछे पीछे उसके आया और सत्यव्रत को जब देखा, सत्यव्रत ने उस पशु को जाते हुए देख लिया, लेकिन व्याध आया, व्याध ने विचार किया कि देखो ये तो सत्यव्रत है, सच बोलेगा और देखो शिकार हो जाएगा पशु का तो मेरे परिवार का जीवन चलेगा, आजीविका चलेगी। तो उसके पास जा रहे हैं और कहने लगे, महाराज आपने पशु को जाते हुए देखा कि नहीं देखा? अब सत्यव्रत जीवन में क्या है, सत्य का संकल्प लिया था। यदि झूठ बोलते हैं तो संकल्प टूट जाता है और सच बोलते हैं तो प्राणी का वध होता है, उसका दोष उसे लगता है। यह विचार की बात, जो मनुष्य की बात के, मनुष्य किसे कहते हैं, मत्वा कर्माणि शिव्यति इति मनुष्य, सोच विचार करके जो कार्य करे वो मनुष्य है। और सत्यव्रत ने वही किया। बार बार व्याध ने जब पूछा तो कितना सुंदर उत्तर उसने दिया है, या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः। या पश्यति सा न ब्रूते, जो देखती है वो बोलती नहीं। देखती कौन है? व्याध आंख देखती है, आंख ने देखा है लेकिन आंख बोल नहीं सकती है। या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोलती है, बोलती कौन है? वाणी बोलती है, वो देखती नहीं है। अब जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है उसने देखा नहीं। अहो व्याध स्वकार्यार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः, अरे व्याध ये शिकारी अपने काम के लिए बार बार तो क्यों पूछता है, मुझे इसका कोई पता नहीं है। देखिए, सत्य का संकल्प भी नहीं टूटा और प्राणी की हिंसा भी नहीं हुई और व्याध वहां से चुपचाप चला गया। यह है सत्य की निष्ठा। और दूसरा सूत्र है अहिंसा। वेद भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, और अहिंसा का पालन करना यह पूर्ण रूप से हमारे वश में है, जिसे हम बिना किसी अपवाद के कर सकते हैं। मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना करना, विनयशील रहना, यह अहिंसा है। और ये गुण भी जो है अनुवांशिक पवित्रता से आते हैं। ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत की चली है, और सांस्कृतिक विरासत हमें अपने अनुवांशिक शुद्धि, परिवार के संस्कारों से ये सारी चीजें मिलती हैं। नीति शास्त्र में कहा गया है, सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यं वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। सुशीलो मातृपुण्येन, संतान में जो शीलता आती है, सरलता आती है, वो किसके गुण से आती है? वो मां के जब पुण्य कर्म होते हैं तो मां के पुण्य से संतान सुशील बनती है, शिष्टाचारी बनती है, सहनशील बनती है। पितृपुण्येन चातुरः, और पिता के जब सत्कर्म होते हैं, पिता जब सदाचारी होता है तो उस पिता के सत्कर्मों से, पिता के पुण्य से संतान में कुशलता आती है, दक्षता आती है, प्रवीणता आती है। औदार्यम वंश पुण्येन, और उदारता, उदात्त चिंतन जो संतान में आता है वो परिवार के सत्कर्मों से आता है। सब परिवार के यदि सत्कर्म है, परिवार सदाचारी है, तो संतान में वो गुण आएंगे। आत्म पुण्येन भाग्यवान, और जब व्यक्ति के अपने पुण्य होंगे, अपने सत्कर्म होंगे, तो उन सत्कर्मों से जो है वो मनुष्य भाग्यशाली बनता है, उसका भाग्योदय होता है। इसलिए हिंसा ना करें, अहिंसा परमो धर्म। सत्य अहिंसा अस्तेय। और तीसरा सूत्र है चोरी न करना। चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी के वस्तु चुराई, पैसे चुराए, वो चोरी नहीं है, वो तो चोरी है ही है। चोरी न करने का मतलब है कि पराई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ले लेना, ये भी चोरी है। कोई चीज पड़ी है और उसका मालिक वहां पर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बाद में बता देंगे, लेकिन उसे भी चोरी में जो है गिना जाता है। किसी कवि की कविता को चुरा लेना और उसके नीचे एकदम से अपना नाम अंतिम पंक्ति में लिख देना, ये भी चोरी है, इसे भी अस्तेय कहते हैं। और आजकल ये काम तो बहुत जोरों पर चला हुआ है। हम किसी की 4 पंक्तियां चुरा लेते हैं और अंतिम पंक्ति अपनी उसमें जोड़ देते हैं
और ये तो हमारी रचना हो गई, ये चोरी है। भैया जिसकी ये रचना है उसका नाम लेने में क्या बुराई है? ये अस्तेय है। ये तीसरा सूत्र, ये नहीं होना चाहिए जीवन में, ये हमारी संस्कृति कहती है। और चौथा सूत्र है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम। इंद्रियों का संयम इसे पाने के लिए आवश्यक है कि हम विषय विकारों से मुक्ति पाएं, अर्थात ऐसा काम न करें जिससे काम पैदा हो, क्रोध पैदा हो, लोभ पैदा हो, मोह पैदा हो। क्यों? क्योंकि ये सब जो है हमारे पतन के कारण है। क्योंकि संसार की वस्तुओं में, भोग की वस्तुओं में आसक्ति होगी तो उनसे काम पैदा होगा, इच्छा पैदा होगी। और गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। भगवान कहते हैं कि संसार के विषयों का, संसार के भोगों की तरफ यदि भागेंगे तो उनमें आसक्ति पैदा होगी, और आसक्ति से क्या होगा? कामनाएं पैदा होंगी, और कामनाएं जब पूरी नहीं होगी तो उन कामनाओं के पूरा ना होने पर क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध क्या करता है? क्रोधो वैवस्वतो राजा। क्रोध साक्षात क्या है? यमराज है। ये व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है। और जब क्रोध व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो क्रोधाद भवति सम्मोह, वो फिर अच्छे बुरे की पहचान को भूल जाता है। और जब अच्छे बुरे की बात जो है पहचान भूल जाता है तो सम्मोहात मति विभ्रमा, तो सम्मोह से क्या होता है? व्यक्ति की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। और जब व्यक्ति की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, मति विभ्रंशात बुद्धि नाशो, फिर उससे क्या होता है? उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट होने पर क्या होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर वो व्यक्ति मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए सांसारिक जो विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पैदा ना हो, हम ऐसा काम ना करें, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। इंद्रियों पर संयम होना, और इंद्रियों पर संयम कैसे होगा? विचार करें, हम अच्छे काम है, हम ध्यान में बैठे हैं, हम योग की अवस्था में बैठे हैं, और योग की अवस्था में बैठे बैठे बाहर किसी ने आवाज लगाई, बैठे तो ध्यान में थे लेकिन कान इंद्रिय है, और शब्द इसका गुण है, ये सुनने का काम करते हैं। एकदम से आवाज बाहर चली गई, कुछ गिर गया तो एकदम से क्रोध आ गया, अरे देखो बाहर क्या गिर गया, तो समझ लो कान हमारे वश में नहीं है, इन पर संयम नहीं है। हम बैठे हुए हैं, ध्यान में है, लेकिन कोई सामने से गया, एकदम से आंख ने उसको देख लिया, और ध्यान हमारा जिस चिंतन में था उस चिंतन से हटा और सीधा वहां पर चला गया। इसलिए नेत्र हमारे वश में नहीं है। इंद्रियों पर संयम होना ये ब्रह्मचर्य है। और पांचवा सूत्र है अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं? व्यर्थ की वस्तु का संग्रह नहीं करना। आजकल दौड़ लगी हुई है, बस मेरे पास एक गाड़ी है, दो गाड़ियां हो जाए, एक फ्लैट है, दो फ्लैट हो जाए, शिमला में भी फ्लैट हो जाए, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी फ्लैट हो जाए। जितनी जरूरत है उतना रख करके बाकी परोपकार में दे देना, उसे अपरिग्रह कहते हैं। त्याग करना। और ईशोपनिषद यही कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्य स्विधनम। संसार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का हम त्याग की भावना से जो है प्रयोग करें। इन पे लालच ना करें, इन पे लोभ ना करें, क्योंकि ये किसी के नहीं होते हैं। और विचार करें, त्याग जो होता है ना, वो सुख देता है, और संग्रह हमेशा ही दुख देता है। विचार करें, हमें तैरना नहीं आता है, और तैरने के लिए हमें जो है वो तालाब में जाना है। हम घर से क्या किया? कार उठाई, और कार उठा करके हम तालाब के किनारे चले गए, और तालाब के किनारे जाकर के हम सोचे कि हम ऐसे तैर पाएंगे, नहीं। कार जो है किनारे खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद तालाब के किनारे जाएंगे, तालाब के किनारे जाकर वस्त्र उतारने पड़ेंगे, वस्त्र उतार करके हाथों की घड़ी भी उतारनी पड़ेगी, जूते भी उतारने पड़ेंगे, तब जाकर के तालाब में हम तैरने का अभ्यास कर पाएंगे। जब तक इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे तो
तैरने का जो अनुभव है, तैरने का जो सुख है, उस सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में त्याग जो है बहुत सुख देता है। इसलिए हम अपरिग्रह व्यर्थ की चीजों को संचय नहीं करें। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, यह हमारे सदाचार है। अतिथि देवो भव, मेहमान हमारा देवता है, हम उसका सत्कार करें। कि पहले हमारे घरों में लिखा हुआ होता था अतिथि देवो भव, और आज उसी दिन चर्चा चली हुई थी अकादमी के कार्यक्रम में ही, तो क्या लिखा होता था कि कुत्ते से सावधान रहे। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? मातृदेवो भव, मां हमारी देवता है, सबसे पहला गुरु माता है। पितृदेवो भव, पिता हमारा देवता है। आचार्य देवो भव, गुरु हमारा देवता है। और अतिथि देवो भव, और मेहमान हमारा देवता है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य देवता और ऋषियों की पूजा करता है, अपने पितरों को जल देता है, पिंडोदक करता है, अतिथियों का सत्कार करता है, सम्मान करता है, जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य होकर के जो है हितकारी वचन बोलता है, मितभाषी होता है, मधुर भाषण करता है, वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है। और ये कहा गया है कि जिस घर से मेहमान निराश होकर के जाता है, उस घर में वो मेहमान जो है उस घर के पुण्यों को ले जाता है और अपने दुष्कृत वहां पर दे देता है। अतिथिर यस्य भगनासो गृहात प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अब विचार करें अतिथि पर। आज के युग में क्या है, हमें पता लग गया कि अनचाहा कोई आ गया तो कह दो घर में नहीं है, हम अपने को छुपा लेते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती है। अतिथि सत्कार ही हमारे सदाचार का, हमारे संस्कृति का मुख्य अंग है। जिस घर से मेहमान जो है वो अपयश को, अनादर को लेकर के जाता है, वो मेहमान जो है उस घर में सारे पापों को देकर के जाता है और घर के पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसलिए सदाचार, इन सदाचारों को हमने अपनाना है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। जो दोष उत्पन्न करने वाले सभी कारणों का त्याग कर देता है, उस इंद्रियों के विजेता के धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती है। जीवन की बात है कि जीवन सदाचारी होना चाहिए, दोष रहित जीवन हो, निष्पाप जीवन हो। सदाचारी व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति होती है। और जीवन की सार्थकता के लिए जीवन में 5 रत्नों की आवश्यकता होती है। और वो 5 रत्न क्या हैं? वो 5 रत्न हैं हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा उच्चार, हमारा व्यवहार और हमारा विहार। जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए 5 सूत्र हुए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जीवन को बनाने के लिए 5 रत्न हैं: आहार, विचार, उच्चार, व्यवहार और विहार। अब देखो इन 5 रत्नों में सबसे पहले क्या कहा गया है? आहार, हमारा खान पान कैसा हो। आहार, आज के युग में हम देखते हैं कोई व्यक्ति कुछ भी कैसे भी खा लेता है। कहां भी जाते हैं और हम कुछ भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में खा लेते हैं। यह सभ्यता नहीं है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अब खान पान पर जो है बहुत जोर दिया गया है, बहुत बल दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि खान पान से क्या होता है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार, हमारा खान पान सही होगा तो हमारे अंतःकरण में सत्व की शुद्धि होगी, सतोगुण की वृद्धि होगी। और सतोगुण की जब वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। खान पान से सतोगुण की वृद्धि होगी, उससे क्या होगा? ध्रुवा स्मृति, अटल यादाश्त होगी। आज के समय में यही समस्या है, हम कुछ भी बोले याद नहीं रहा, याद नहीं रहा। भूलने की बीमारी सबको लग गई है। क्यों? क्योंकि खान पान बिगड़ गया है। चाइनीज फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, घर में बना हुआ सात्विक अन्न खाना हमने छोड़ दिया।
और बना बनाया चाहे कितने दिनों का बासी है वो खाने की आदत हमें पड़ी, उससे हमारा क्या है, वो स्मृति नष्ट हो गई। अब विचार करें, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्मृति अटल होती है खान पान से, और स्मृति लंबे सदग्रंथिना विप्र मोक्षा। और जब स्मृति हमारी ठीक होती है, याददाश्त ठीक होती है, तो उससे क्या होता है, शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियों का मोक्ष हो जाता है, वो खुल जाती है। और खान पान में हमारे बुजुर्ग कहते थे, देखो बुजुर्गों से हमें जो मिला है, बुजुर्गों की एक एक कहावत, उनके एक एक लोकोक्तियां, जिसे हम पहाड़ी में खुआने भी कहते हैं, वो वैज्ञानिक थे पूर्ण रूप से। कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मनुष्य जैसे अन्न का ग्रहण करता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। और विचार करें, मन ही नहीं, जैसा हो मन वैसे हो कर्म, और जैसा मनुष्य का मन होगा वैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, और जैसा हो कर्म वैसी हो किस्मत, और उस कर्म के अनुसार ही मनुष्य की जो है वो किस्मत बनती है। इसलिए अन्न के ऊपर पंचरत्नों में सबसे पहला आहार है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, हमें अपने खान पान को सुधारना है। हरिद्वार की कथा आती है, शांति कुंज की एक पत्रिका छपती है, आहार, उसमें आहार गुणों पर बताया गया था। तो उसमें एक कथा आती है कि हरिद्वार में एक संत रहते थे, और संत के पास एक शिष्य रहता था, वो भी महात्मा था। तो एक दिन क्या हुआ कि अब हरिद्वार में तो गंगा के किनारे बहुत से लंगर लगे रहते हैं। उस महात्मा ने क्या किया, शिष्य ने क्या किया, गंगा के किनारे गया, स्नान किया, संध्या वंदन किया, तो लंगर लगा था, भूखा पेट था, तो लंगर खा लिया। और लंगर जब खाया, लंगर खाकर के जब घर में आया और आश्रम में आकर के जब शयन किया, तो शयन करते करते क्या हुआ, मन विचलित हो गया, और मन विचलित होते होते स्वप्न में उसे एक लड़की दिखाई देने लगी। एक दिन, दो दिन जब हो गए, बुरा हाल हो गया। साधना में, ध्यान में मन ही नहीं लगे कि अन्न की बात हो रही है, आहार की बात हो रही है। और ध्यान में जब मन नहीं लगा तो गुरु जी के पास गया कि महाराज बड़ा बेचैन हूं 2-3 दिन से, और निद्रा भी नहीं आ रही है, स्वप्न में एक लड़की आ रही है। तो गुरु ने कहा कि तुमने कुछ कुसंग तो नहीं किया है? महाराज कुछ किया तो नहीं ऐसा। तो क्या किया तुमने, खाया क्या? महाराज उस दिन जो है लंगर खाया था, वहां गंगा के किनारे लंगर लगा था। तब गुरु महाराज ने पता करवाया कि वो लंगर किसने लगाया था। वो लंगर एक ऐसे व्यक्ति ने लगाया था जिसने चंद पैसों के लालच में अपनी बेटी को बेच दिया था। और बेटी को बेच दिया, पैसे आ गए, तो बेटी को बेचने का जो है प्रायश्चित दूर हो जाए, उस पाप की कमाई से लंगर लगाया, और वो पाप की कमाई का जो लंगर था, जो अन्न था, उस महात्मा के अंतःकरण में गया। तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, उस महात्मा की साधना छूट गई, ध्यान छूट गया, तपस्या छूट गई। पाप की कमाई से लाए हुए अन्न भी जो है वो व्यक्ति के विचार शक्ति को नष्ट करता है। और उसके बाद देखो हुआ क्या, पूरा 1 महीना गुरु महाराज ने जो है उनको दूध पे रखा, फल पे रखा, और बमन क्रियाएं करवाई, तब कहीं जाकर के ध्यान में उनका मन लगा। इसलिए जीवन में आहार का, खान पान की, हम हर कहीं बैठ जाते हैं, जूतों के साथ नीचे बैठे हैं, और जूतों के साथ, जो जूते हमारे शौचालय में जाते हैं वही जूते हमारी पत्तल के सामने होते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया है। इसलिए आहार का, खान पान का शुद्ध होना, सही होना जीवन में बहुत जरूरी है। और दूसरा रत्न है विचार। सुंदर विचार होने चाहिए, और युवा पीढ़ी की शुरुआत इन विचारों से होती है। खान पान सही होगा तो चिंतन सही होगा, चिंतन सही होगा तो सारी चीजें सही होगी। इसलिए हम अच्छा सोचें, शुभ सोचें, कल्याण की भावना का सोचें, किसी का बुरा हम नहीं सोचें। विचार शक्ति, विचार शक्ति सही होगी तो हमारी वाणी सही होगी। तीसरा रत्न है जीवन में उच्चार, हमारी वाणी। वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य सुनृता वाणी, सच्ची वाणी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम बाग भूषणम भूषणम। वाणी का गहना जो है सदा रहने वाला गहना है। इसलिए सत्य से युक्त वाणी हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सच बोले और प्यारा बोले, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन क्या कहा गया है कि प्यारा लगने वाला सच भी नहीं बोले। और देखो कितनी बड़ी बात कि सच बोले और प्यारा बोले। जिस सच से किसी का नुकसान हो रहा है वैसा सच नहीं बोले, तो क्या उसकी जगह झूठ बोले? नहीं। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन, प्यारा लगने वाला झूठ भी नहीं बोले, ये सनातन धर्म है। तो वहां पर क्या करना है? वहां पर मौन रहना है, सत्यव्रत की तरह। ये तीसरा रत्न उच्चार है। और उसके बाद जीवन का चौथा रत्न आता है, वो है हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार कैसा हो? आस पड़ोस में हमारे व्यवहार से लोग दुखी तो नहीं है? हम जब किसी से मिलने जाते हैं तो हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है? हमारे व्यवहार से लोगों को प्रेरणा मिले। किसकी प्रेरणा मिले? हमारे व्यवहार से लोगों को स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा मिले। हमारे व्यवहार से लोगों को महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा मिले। हमारे व्यवहार से लोगों को शंकराचार्य की प्रेरणा मिले। हमारे व्यवहार से लोगों को ऋषि मुनियों की प्रेरणा मिले। ये हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। हमारे व्यवहार को देख करके लोग किसी आतंकवादी से तुलना ना करें, वीरप्पन से लादेन से हमारे व्यवहार की तुलना ना करें, तो वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार क्या कहा गया है? सद्वी सह आसीत, अच्छे लोगों के साथ बैठ करके अच्छा व्यवहार करें। सद्वी कुर्वीत संगतिम, और अच्छे लोगों का ही संग करें। और यही नहीं, सद्भिर विवादम मैत्रीम च, विवाद करना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है या मित्रता करनी है, वो भी अच्छे लोगों के साथ ही होनी चाहिए। ना सद्भी किंचित आचरेत, यहां तक कहा गया है कि जो असज्जन लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमारा व्यवहारिक चौथा रत्न है। और उसके बाद आता है हमारा बिहार। बिहार का मतलब है भ्रमण। हम कहां जाएं, हम कहां नहीं जाएं, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। अक्षयवा दिव्य, जुआ मत खेलें। जहां पर लोग जुआ खेलते हैं वहां हम ना जाएं। जहां लोग मदिरा पान करते हैं वहां हम ना जाएं। जहां पर व्यसनी लोग रहते हैं वहां पर हम ना जाएं। जहां पर दुराचार, अनाचार, पापाचार होता है वहां पर हम नहीं जाएं। वहां हम भ्रमण नहीं करें। तो हम जाएं तो कहां जाएं? हम जाएं तो हम सत्संग में जाएं। हम जाएं तो तीर्थों का भ्रमण करें। हम जाएं तो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उन सांस्कृतिक धरोहरों का हम जो है वो भ्रमण करें। अपने इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। देवभूमि हिमाचल में बहुत सी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको ही हमने जान लिया तो जीवन की यथार्थता सिद्ध हो जाएगी। छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। अब देखो, छोटी काशी, छोटी काशी को छोटी काशी क्यों कहा जाता है? साधर्मेण उपमा, जब कुछ समानता होती है तो समानता के साथ ही जो है उपमा की जाती है। समान धर्म होता है, अब कुछ ना कुछ तो समानता होगी। अब यहां पर हमारे लोगों में जो है एक ये धारणा फैली हुई है कि जी 80 मंदिर जो है वो शिव जी के हैं, तो 80 या 81 मंदिर हैं, 81 मंदिरों के कारण जो है उसको जो है काशी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। काशी को काशी क्यों कहा जाता है? काशी जो थी चंद्रवंश के राजाओं की राजधानी थी। और विष्णु पुराण में काशी वर्णन में राजा सुहोत्र के 3 पुत्र काश्य, कास, गृत्सवत, इनका वर्णन आता है। इनमें काश्य के पुत्र काशी ही काशी के सबसे पहले चंद्रवंशी राजा हुए। इसलिए काशी के नाम से काशी विख्यात हुई। काश्यस्य काशयम काशी राजा। 81 मंदिरों से जो है वो 81 का नाम काशी नहीं है, वहां तो हजारों मंदिर हैं। ऐसे ही छोटी काशी भी जो है वो चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी जो है रही है। जो मंडी व सुकेत के राजा, बंगाल के सेन वंश जो चंद्रवंशी राजपूतों की परंपरा से थे, उनके नाम से जो है ये चंद्रवंश के राजाओं से संबंध
छोटी काशी का, और चंद्रवंश के राजाओं से संबंध वाराणसी का, इसलिए उसको छोटी काशी कहा जाता है। हमारी कुल्लू की जो नगरी है वो देवभूमि के नाम से, कुल्लू का दशहरा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो कितना देव संगम जो है उस पर हमें देखने को मिलता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, आज भी वो परंपराएं जीवित हैं। उन परंपराओं का संरक्षण मंडी की शिवरात्रि में, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में, चंबा का जो मिंजर मेला है उसमें, यह सब हमें देखने को मिलता है। अब विचार करें कि ये जो संस्कार है, ये जो नियम, जीवन के जो 5 सूत्र हैं, और 5 सूत्रों के साथ जो है जो जीवन के पंचरत्न हैं, इन पंचरत्नों का पालन करने से क्या होता है। हम सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 सूत्रों को आहार, विचार, उच्चार, व्यवहार और विहार, इन 5 रत्नों का यदि जीवन में पालन करते हैं तो इनसे क्या होगा, इनसे मनुष्य में अनगिनत गुणों का संचार होता है। जैसे आत्मबल इनसे मिलता है, आत्म संयम इनसे मिलता है, आत्मविश्वास इनसे मिलता है, आत्म संतुष्टि इनसे मिलती है, त्याग इनसे मिलता है, आत्म संतुलन इनसे मिलता है, उदारता इनसे मिलती है, सहिष्णुता इनसे मिलती है, विनम्रता इनसे मिलती है, जीवन में सद्भाव की प्राप्ति इनसे होती है, परितृप्ति इनसे होती है, परिश्रम करने की प्रवृत्ति भी जो है इन के पालन से होती है। और इन नैतिक आचरणों के पालन से होता क्या है, आत्मा का उत्थान होता है। सबसे जरूरी है आत्मोत्थान। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए। नात्मानम अवसादेत, अपने आत्मा के अनुरूप जो ठीक नहीं है वैसा कर्म नहीं करना चाहिए। आत्मने बंधु रिपुर आत्मनेव आत्मना, मनुष्य अपने आप में अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। इसलिए ये जो नैतिक आचरण है, ये जो सांस्कृतिक विरासत है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, इससे जो है इनका पालन करने से जीवन में व्यक्तित्व विकास होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो इनसे बढ़ता है। और उच्च कोटि के समाज की संरचना इनका पालन करने से होती है। आज समाज कहां जा रहा है, आज की युवा पीढ़ी कहां जा रही है, नशे में पड़ी हुई है, तरह तरह के नशे आ गए हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हमने जो है संस्कार देने बंद कर दिए। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो सारी व्यवस्थाएं सही होती थी। आज संयुक्त परिवार जो है बिछड़ गए हैं। 4 भाई है तो 4 भाइयों के अपने 4 अलग अलग चूल्हे हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। पहले शुरू में जब दूरदर्शन आया, रामायण महाभारत आए, तो दूर दूर से एक टीवी होता था, उसको जो है उस देखने के लिए सभी आते थे। आज यदि घर में 5 कमरे हैं, 5 कमरों में जो 5 टीवी हैं, 5 व्यक्ति हैं तो 5 के पास 2-2 मोबाइल हैं। अपनी संस्कृति हमारी नष्ट हो रही है। और यदि इन आचरण को, इन आचार विचार उचार व्यवहार विहार को यदि नहीं अपनाया तो क्या होगा? न रहोगे तुम, न साथी तुम्हारे, ये डूबेगी नैया तो डूबेंगे सारे। इसलिए इन सदाचार के नियमों का पालन करके अपने जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत का अनुसरण करते हुए हमें जो है अच्छे समाज की स्थापना करनी है, अच्छे समाज की संरचना करनी है और संस्कृति का जो है निर्बाध गति से विकास करना है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये हमारी संस्कृति है। आज इस चीज को हम भूल गए। कोरोना ने हमें सिखा दिया अभिवादन करना है। और देखिए, जीवन जीने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है और 4 चीजें केवल बड़ों का सम्मान करने से आ जाती हैं। और 4 चीजें क्या हैं? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, जो बड़ों का अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। वो क्या है? आयु। जीवन जीने के लिए सबसे पहले चाहिए लंबी आयु। और लंबी आयु कैसे मिलेगी? दीर्घ आयु व्यक्ति होगा बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों का आशीर्वाद लेने से, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से। और दूसरी है विद्या, ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान गुरु कृपा के बिना नहीं होता, गुरु बिना होए ना ज्ञान।
और गुरु कौन है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब गुरु हैं, ये सब देवता हैं। इनसे विद्या जो है ज्ञान बढ़ता है। अब हमारे पास आयु लंबी है, हमारा जो है ज्ञान सही है, लेकिन हमारे पास है ख्याति नहीं है, कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, तो जीवन अधूरा है। तो उस यश की प्राप्ति, उस कीर्ति की प्राप्ति, उस ख्याति की प्राप्ति किससे होती है? वो बड़ों का सम्मान करने से होती है, बुजुर्गों का सम्मान करने से होती है। और उसके बाद हमारे पास आयु भी हो गई, विद्या भी आ गई, यश भी आ गया, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो जीवन निरर्थक है। इसलिए वो बल, वो शक्ति, वो सामर्थ्य भी जो है हमें कहां से मिलता है? वो बड़ों का सम्मान करने से मिलता है। ये संस्कृति हमें सिखाती है, ये हमारी संस्कृति की देन है। इस चीज को हम जाने। हमारी संस्कृति ने जो है पूरे संसार की, क्या पूरे ब्रह्मांड की शांति की कामना की है। देव हो शांति, अंतरिक्ष हो शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधि शांति। हर चीज में जो है शांति की कामना कही है। और यही नहीं, हमारा जो महामृत्युंजय मंत्र है, वो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो पर्यावरण का कितना सुंदर संदेश देता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृता। सामान्य अर्थ को अलग ले, दूसरे अर्थ को हम क्या देखें? त्र्यंबकम, हमारा जो जल है, अंबु कहते हैं जल को, हमारा जल जो है पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जल में मलिनता नहीं होनी चाहिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारा जो चारों ओर का आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधी युक्त हो, और आसपास ऐसे ऐसे औषधीय पौधे हो जिनसे सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो, जिनसे पोषक तत्व हमें मिले, पुष्टिवर्धनम। और जब ये चीजें होगी तो वास्तव में हम मृत्युंजय बनेंगे, तब मृत्युंजय की कृपा होगी। घर में मलिनता है, घर में अस्वच्छता है, और घर में जो है औषधीय पौधे नहीं है, वातावरण जो है प्रदूषित है, तो जितना मर्जी मृत्युंजय का जप करवा लो, स्वच्छता नहीं मिलेगी, निरोगी हम नहीं बनेंगे। निरोगी तो सबसे पहले स्वच्छता से होंगे। जीवन में स्वच्छता का होना जरूरी है, वातावरण का स्वच्छ होना जरूरी है, पर्यावरण का स्वच्छ होना जरूरी है। ये हमारी संस्कृति, हमारे वेद, ये इस विरासत हमें दे करके गए हैं। इस सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हमें करना है। मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां स्वसार मुत्स्वसा सम्यंच सुब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। क्या कहा गया? मां भ्राता, भाई भाई से द्वेष न करे, स्वसार मुत्स्वसा, किसी का किसी से कोई द्वेष ना हो, सम्यंच सुब्रता भूत्वा, सभी जो है एक मन से समान जो है व्रत वाले, समान संकल्प वाले होकर के वाचम वदत भद्रया, कल्याण वही वाणी का जो है प्रयोग करें। तब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम सहेजने में कहीं पर जो है वो सफल हो पाएंगे। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य का आचरण करना है। धर्म का जो है, धर्म किसे कहते हैं? धर्म जिसको जीवन में धारणानुकूल जो शक्ति है उसे धर्म कहते हैं। किसी का प्रश्न आ रहा था कि यदि दुराचारी जो है, अनाचारी और व्यसनी आदि लोगों को उपेक्षित, तिरस्कृत छोड़ देने से जो है क्या सुसंस्कृत समाज की कल्पना की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुराचारी है, अनाचारी है समाज, हमारे इतिहास जो है वो प्रमाण है कि जब सत्संग होता है, सत्संग से सबका उद्धार हो जाता है। सत्संग हम करें। प्रहलाद राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन जब सत्संग उसे मिला तो राक्षस कुल में होकर के भी वो परम भागवतों में उसकी गणना होती है। राक्षस कुल था, सबसे नीच कुल था, लेकिन सत्संग से उसका जीवन बना। वो आनुवंशिक शुद्धि, उसके परिवार से उसके संस्कार, क्योंकि जब वो मां के गर्भ में था तो नारद के आश्रम में रहा, और नारद के आश्रम में देवर्षि नारद ने उसकी मां के यादू को बोला कि बेटा गर्भावस्था में कुछ नियम करने होते हैं, और गर्भावस्था में मां को विशेष रूप से क्या करना होता है? यदि सदाचारी संतान चाहिए तो सबसे पहले मां को चाहिए कि प्रातः काल जो है सूर्योदय से पहले उठे। शास्त्र कहते हैं कि गर्भ काल की अवस्था में जो मां सूर्योदय के बाद तक सोई रहती है उसकी जो संतान होती है वो आलसी पैदा होती है। गर्भकाल की अवस्था में दूसरा नियम क्या है कि उठ करके स्नान करे, और स्नान करने के बाद जो है भगवान का ध्यान करे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छी कथाएं सुने। इससे क्या होता है?
गर्भकाल की अवस्था में जो माँ सद आचरण करती है, भगवान का भजन करती है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ती है, अच्छे ग्रंथों को पढ़ती है, तो क्या होता है, उससे जो है संतान सदाचारी पैदा होती है। गर्भकाल की अवस्था में कहा गया है कि मां, गर्भवती मां को मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, तेज खटाई, तेज मिर्चें नहीं खानी चाहिए। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि आप विचार करें, हम हरी मिर्च खाते हैं और जरा सी भी तेज मिर्च हो जाएगी तो जिह्वा में उसका कितना जो है तीखा प्रहार होता है। अब विचार करें, जब वही मिर्च अंदर गर्भ में जाएगी और गर्भ में जो कोमल शिशु है उसको जब उसका प्रभाव पहुंचेगा तो कितनी तड़फन उसको होगी, कितना कष्ट उसको होगा। और शास्त्रों का कथन है कि जो मां गर्भकाल की अवस्था में तामसिक चीजों का सेवन करती हैं, ज्यादा खटाई, तेज मिर्चों का, मसालों का सेवन करती हैं, उसकी जो संतान पैदा होती है वो क्रोधी स्वभाव की पैदा होती है। आजकल की परंपरा है, डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देते हैं, बेड रेस्ट है जी, बिस्तर पे पड़े हैं, मोबाइल चला हुआ है, गेम चली है और कोई फिल्में चली है। परिणाम क्या होता है, वो संस्कार अंदर पल रहे शिशु पर जाते हैं और शिशु अभी 2 साल का बच्चा हुआ नहीं, मोबाइल चलाना सीख लेता है। हमारा समाज कहां जा रहा है? और फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो फिर क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, माँ बाप बच्चे को पाल नहीं सकते, घर में आया को रखते हैं। और आया किसे कहते हैं? जो पाउडर का दूध पिला करके बच्चे को पिला दे, वो आया होती है। माँ बाप बच्चों को अपना प्यार नहीं देते, नौकरों का प्यार देते हैं और परिणाम क्या होता है कि बच्चे बड़े होकर के अलग हो जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते। क्यों? कारण हम हैं। क्योंकि जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकते, वो बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए समय भी हो रहा है, 1 घंटे से ज्यादा का विषय बहुत है। इस विषय को यदि जितना हम आगे ले चलेंगे, बहुत कुछ है, फिर कभी समय होगा तो इस विषय को रखेंगे। लेकिन अंत में बस मैं यही कहूंगा कि ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इस सांस्कृतिक विरासत को हमें संजो करके रखना है। और श्रद्धेय गुरुदेव के वचन मुझे याद आ रहे हैं कि मिल बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, मिल बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्रे जहां आओ अब यार की बातें करें। गले पड़ने से तो अच्छा है, गले पड़ने से तो अच्छा है आ लग जा गले, गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले, छोड़कर तकरार अब व्यवहार की बात करें, छोड़कर तकरार अब व्यवहार की बात करें। और व्यवहार क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे सदाचार, इन चीजों को हमें अपनाना है। और इन चीजों को हम अपनाएंगे तो वो दिन निश्चित नहीं है जब हम फिर से विश्व गुरु कहला पाएंगे। इसलिए हिमाचल भाषा कला संस्कृति अकादमी के माध्यम से श्रद्धेय श्री डॉक्टर कर्म सिंह जी जो सचिव हैं भाषा अकादमी के, उनके माध्यम से आज श्रावणी पूर्णिमा के पर्व पर हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके विषय पर कुछ विनम्र सा, तुच्छ सा जो बोलने का कुछ अवसर मुझे मिला। हो सकता है कहीं प्रमाद के कारण कुछ स्खलित हो गया हो, कुछ छूट गया हो, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और भाषा कला संस्कृति अकादमी परिवार का, आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से भाषा कला संस्कृति अकादमी के पेज के माध्यम से आप सभी को श्रावणी पर्व की, रक्षाबंधन की, संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो हिमाचलम, जय तो देवभाषा संस्कृतम। धन्यवाद।